मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल और साधु संतों को, प्रमुख साधु संतों को अलग अलग जगहों से, काशी से, अयोध्या से, प्रयाग से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, सब लोगों को आमंत्रण भेजा जा रहा है। मैं और मेरी पत्नी बैठेंगे और जो इस मूर्ति का निर्माण जिन्होंने, इस शिवलिंग का जो जिन्होंने निर्माण किया है, उनकी भी पूजा उस दिन होगी, क्योंकि उस एक विधि है कि उसमें जो निर्माण करता होते हैं उनकी पूजा होती है, तो वो भी विधि होगी। उसके बाद शिवलिंग को स्थापित करेंगे। अच्छे काम में समय लगता ही है। जब अंकोर वाट मंदिर बन रहा था उसको 35 वर्षों का समय लगा, ताजमहल को बनने में 20 वर्ष से ज्यादा का समय लगा, तो इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा। नमस्कार, हम उसी स्थान पे खड़े हैं जिसकी चर्चा अब पूरे देश में है हो रही है। विश्व प्रसिद्ध विराट रामायण मंदिर जो निर्माणाधीन है, वहाँ ये जो विश्व के सबसे बड़ा शिवलिंग है वो आ गया है। और आपको बता दें कि मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है, स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको बताए हुए रास्ते पर उनके लड़का चल करके आज उनकी सपना को साकार करने के लिए सायन कुणाल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे सायन कुणाल जी से और जानेंगे कि आज ये जब शिवलिंग आया है और आज ये शिवलिंग आने के 3 दिन बाद सर निरीक्षण किए हैं, पूरे मंदिर कैंपस को घूमे हैं, देखे हैं और जानेंगे सर कि आज ये निरीक्षण के बाद अगला कार्यक्रम क्या होगा सर आपका। 17 तारीख को जो कार्यक्रम है उसके बाबत आज यहाँ पर हम लोग का आगमन हुआ और हम लोगों ने ये तय किया कि कार्यक्रम की रूपरेखा किस प्रकार होगी और उसके बाद किस प्रकार जो है शिवलिंग को ढक दिया जाएगा, कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो तेज गति से चलकर मंदिर का निर्माण 2030 तक पूरा हो सके। तो ये सर जो अब आप जो बता रहे हैं अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से किए हैं कि 17 तारीख को स्थापना होगा शिवलिंग का, तो उसका कार्यक्रम कैसे होगा, शुरुआत कैसे हो रही है सर उसका? उसमें 8 से 10 बजे तक पूजा होगा, उसके बाद 10:30 से 12:30 के बीच में हवन होगी और हवन के समय ही शिवलिंग को स्थापित कर दिया जाएगा। स्थापना के पश्चात शिवलिंग पर पुष्प वर्षा और जलाभिषेक, जो विभिन्न जगहों से हम लोगों ने जो जल मंगाने का काम किया है, गंगोत्री, यमुनोत्री, कैलाश मानसरोवर, काशी, प्रयाग और बिहार में विभिन्न जगहों से गंडक का नदी हो गया या गंगा का नदी बिहार में जहाँ से स्टार्ट होता है, इन सब जगहों से जलाभिषेक होगा, पुष्प वर्षा होगी हेलीकॉप्टर से। तो ये कार्यक्रम उस दिन का तय किया गया है। अच्छा सर, ये जो फूल वर्षा होगी वो हेलीकॉप्टर द्वारा होगा? अभी तक तो हम लोग प्रयासरत है कि हेलीकॉप्टर से ही हो। अच्छा, आप पूजा जो शुरुआत होगी, पूजा का रूपरेखा क्या होगा सर? जो शिव जी स्थापित होंगे वहाँ, जो विश्व के सबसे बड़ा शिवलिंग दिखाई देगा, तो उस समय का नजारा क्या होगा या उस समय का प्रोटोकॉल क्या होगा सर? तो हमारे जो महावीर मंदिर के पुजारी हैं पंडित भवनाथ झा जी ने, उन्होंने रूपरेखा बनाई है पूजा के लिए। पूजा में उन्होंने काशी से भी पंडितों को बुलाया है यहाँ पर। टोटल 21 पंडित पूजा में शामिल होंगे और इसमें एक यजमान होंगे, उसमें मैं और मेरी पत्नी बैठेंगे और जो इस मूर्ति का निर्माण जिन्होंने, इस शिवलिंग का जो जिन्होंने निर्माण किया है, उनकी भी पूजा उस दिन होगी, क्योंकि उस एक विधि है कि उसमें जो निर्माण करता होते हैं उनकी पूजा होती है, तो वो भी विधि होगी। उसके बाद शिवलिंग को स्थापित कर लिया जाएगा। सर, आप तो लगातार आ रहे हैं यहाँ, पिताजी के गुजर जाने के बाद लगातार उनकी बताए रास्ते पर चलते हैं। आज उनकी तमन्ना, वो आज स्वर्ग में है, भगवान बने बैठे हैं। आज कैसे देखते हैं सर ये पूरे कार्यकलाप को सर आप? हाँ, मतलब जहाँ भी होंगे वो खुश होंगे जरूर कि अब हम लोग जो उनका बताया हुआ रास्ता था उसको, उस पर चलकर उनके कामों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये शिवलिंग है और इसके बाद जब धीरे धीरे जब मंदिर अपने रूपरेखा में आएगा तब उनको और खुशी होगी। ये सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि ये मंदिर बनकर चालू हो जाए। अच्छा, लगता है सर कितना समय लग जाएगा अभी आगे लगता है प्रक्रिया में? 2030 तक मुझे लगता है कि सारा काम हो जाएगा, कुछ छोटे-मोटे काम बचेंगे। 2030 तक मंदिर प्रारंभ किया जा सकता है। 17 तारीख को सर कितने लोगों की आने की संभावना लग रही है सर यहाँ? मुझे लगता है कि बहुत सारे यहाँ के अगल बगल के बहुत सारे लोग आएंगे और हम लोग कुछ चुनिंदा विशिष्ट जनों को भी निमंत्रण भेज रहे हैं। कुछ प्रमुख जनप्रतिनिधिगण जैसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल और साधु संतों को, प्रमुख साधु संतों को अलग अलग जगहों से, काशी से, अयोध्या से, प्रयाग से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, सब लोगों को आमंत्रण भेजा जा रहा है। और जो महावीर मंदिर से जुड़े हुए सभी संस्थान हैं वहाँ के सभी लोगों को निमंत्रण भेज रहे हैं। तो ये मेरे साथ एक मिनट, ये मेरे साथ सायन कुणाल सर थे जो लगातार ये सारे चीजों को रखे हैं और अपने पिता के बताए रास्तों पर ये चल करके आज पूरे बिहार के, पूरे देश की सपना को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं कि 17 जनवरी को
अपने पत्नी के साथ, जो इनकी पत्नी संभावी जी है, सांसद समस्तीपुर के साथ पूजा अर्चना करेंगे। और ये बिहार वासियों का सौभाग्य है, और ये सौभाग्य पूरे देशवासियों का है, जो लगातार ये चीज अब देखने को मिलेगा बिहार में। ये बरसों का तपस्या और बरसों का इंतजार लोगों का सर पूरा हो रहा है। बरसों से लोगों का तपस्या और इंतजार था इसका। हम लोग सब थे कि कैसे पूरा हो। हम लोग महाबलीपुरम टीम को भी भेजते थे कि भाई जल्दी उसको काम को करवाइए, लेकिन सब लोगों ने सहयोग किया। हमारे टीम ने भी जाकर उनको रिक्वेस्ट करा कि आप लोग भाई जल्दी काम को पूरा करें, लेकिन अच्छे काम में समय लगता ही है। जब अंकोर वाट मंदिर बन रहा था उसको 35 वर्षों का समय लगा, ताजमहल को बनने में 20 वर्ष से ज्यादा का समय लगा, तो इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो चलिए, मेरे साथ शांत कुमार सर थे। अब तक के लिए धन्यवाद। फिर ये सत्याग्रह न्यूज़ 24।